आपसे आगाज़ करूंगा हुमायूं साहब, आज जो मुलाकात का वक्त मांगा गया था उसके हवाले से जो अपडेट आई कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनको मिलने नहीं दिया गया, उनके तर्जुमान को नहीं मिलने दिया गया, सलमान राजा साहब को मिलने नहीं दिया गया। बैरिस्टर गौर साहब की तो मुलाकात हो गई। अब इस पर पहले तो ये बताया गया था जो नाम खान साहब देंगे सिर्फ उन्हीं लोगों की मुलाकात करवाई जाएगी। तो ये नाम देने का मामला है या परमिशन आपको डेलिबरेटली नहीं दी जा रही गवर्नमेंट की तरफ से? रहीम या का नाबुदो वो या का नस्ताइन। देखिए, सिंपल सी बात ये है, ये इस मुल्क में एक तो पहले इंसाफ था ही नहीं, और जो अदालतें थी जो अगर पहले काम करती थी तो अब उनको, और हम सुनते आ रहे थे कि जो इंसाफ होता है वो अंधा होता है। अब तो इंसाफ अंधा भी हो गया, लंगड़ा भी हो गया, लूला भी हो गया, बहरा भी हो गया। तो बेसिकली पक्का अपाहज कर दिया, बेड रिडन है और किसी वक्त उसकी मौत हो सकती है। तो उसके लिए सुना है किसी एक कब्रिस्तान में उसके लिए कब्र भी खोद दी है। अब वो कब फिल होगी उसका हमें पता नहीं है। बेसिकली हाई कोर्ट ने कितनी दफ़ा कहा हुआ है कि इन लोगों को मुलाकात की इजाज़त दी जाए, जो है कोर्ट के, यहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं हो रहे, और ये कोर्ट का ऑर्डर्स कौन पूरा नहीं कर रहा। एज फार आई एम कंसर्न, जो अडियाला जेल है ये पंजाब गवर्नमेंट के अंदर आता है। पंजाब गवर्नमेंट में फॉर्म 47 के वो लोग बैठे हुए हैं जिनके पास मैंडेट है ही नहीं, था ही नहीं, चोरी का है, डकैती का है। उन्होंने क्या किसी लॉ एंड उसकी बात करनी होगी? वो तो ऑलरेडी खुद अनलॉफुल है, तो हाउ कैन दे इवन डू अ लॉफुल थिंग? अच्छा, एज अपोज टू दिस, मरियम नवाज साहिबा जो खुद जब जेल में थी और जिसका ये अभी अफनान साहब भी और सारे लोग बड़ा रोना रोएंगे कि जी औरतों के साथ ये होता था, फलाना होता था, आज वो खुद क्या कर रही है, उससे 10 गुना आगे जा रही है। इनके होते हुए जब ये फ्राइंग पैन पे वो क्या करते थे, एक इनोवेशन की थी कि फ्राइंग पैन से ये इस्त्री करती थी। आज ये क्या कर रही हैं कि जब इन लोगों से मुलाकात होती थी तो मियां नवाज शरीफ के साथ सुबह 9:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक उनकी मेन लीडरशिप सारी मिलती थी। 20, 25, 30 बंदे एक साथ बैठे होते थे वहां पे, और उसके बाद सेकंड टायर लीडरशिप 2:30 बजे के बाद आके मिलती थी, फिर उनके साथ बातचीत हो रही होती थी, शाम 5 बजे तक, 4 बजे तक होती थी। नोबडी वुड स्टॉप दैट थिंग। आज ये क्या कर रहे हैं, कभी बहनों को मिलने नहीं दे रहे, बेटों के साथ बात करने की इजाजत नहीं दे रहे, और ये जेल मैनुअल है कि आप कोई भी कैदी हो, किसी किस्म का भी कैदी हो, कैदी कन्विक्ट भी हो सकता है, कैदी हुआ है, लेकिन नॉर्मली जेल के अंदर जो होते हैं जिस तरीके से ये है, वो एक कन्विक्शन के बाद होता है, उसके बाद फिर भी हकूक होते हैं। हुमायूं साहब, लेकिन बैरिस्टर गौर ने तो मुलाकात कर ली ना। आपको नहीं लगता कि स्टांस लेना चाहिए था, एहतजाजन उनको भी मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी, अनलेस के फैमिली से मिलने ना दिया जाए? देखिए, अगर आप इन प्रिंसिपल बात करें तो वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, प्रिंसिपल बात कब होती है, मैं इन प्रिंसिपल एहतजाज करूंगा जब अगला आदमी जो उसूल पसंद हो, तो फिर उसके पास समझ आती है। फॉर एग्जाम्पल, उसूल ये था कि जब कोई असेंबली डिसॉल्व होगी तो विद इन 90 डेज उसमें इलेक्शन होगा, ये उसूल है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमारे यहाँ पे इस किस्म के बेउसूली लोग हैं कि उन लोगों ने उस कॉन्स्टिट्यूशन की उस शिक को कभी टोटली नजरअंदाज कर दिया। अच्छा, वो इसके बारे में कभी कुछ बात करेंगे, कभी कुछ बात करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि यार हम जो कर रहे हैं। चले, ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूं आपसे अफनान साहब, चूंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी मौजूद हैं और फैमिली से मुलाकात का भी जिक्र था, उसके बावजूद अगर ये मुलाकात नहीं करवाई गई तो आपको नहीं लगता कि आइन और कानून जिसका जिक्र तहरीक इंसाफ करती है कि आप उसको एब्रोगेट कर रहे हैं, ये तो फिर डायरेक्टली अदालत के हुक्म की वायलेशन हुई? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि क्या इमरान खान साहब की किसी से मुलाकात कराना कोई कौमी मसला है, कोई इससे पाकिस्तान की बिजली के, नौकरियों के कोई और मसाइल हल हो जाते हैं, तो वो मुझे आप बता दें। क्योंकि इस वक्त मुझे लगता है कि पीटीआई के पास सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है कि ये हमारी मुलाकात नहीं कराई, हमारी मुलाकात नहीं कराई। एक बंदा कॉन्विक्टेड है, आप खुद बोलते थे कोई जो कॉन्विक्टेड क्रिमिनल है उससे मुलाकात हो सकती है कि नहीं, ये आप बोलते थे ना। आपको याद, अगर भूल गए तो मैं आपको याद करा देता हूँ। यही आप लोगों की कहानी थी, और आप हमारी मुलाकातें नहीं होने देते थे। ये हमने 1000 से ज्यादा मुलाकातें इमरान खान साहब की एक साल में हुई हैं। किसी पाकिस्तान के लीडर की आज तक इतनी मुलाकातें नहीं हुई जितनी इनकी हुई हैं।
मगर इनको आइन और कानून अभी भी पूरा नहीं इनका कर पाया। असल में आइन और कानून इनको पसंद वो वाला है जिसके अंदर साकिब निसार बैठ जाए और जो है वो कहे कि ऊपर अल्लाह और नीचे मैं हूँ, और वो जो जी माए फैसला दे, वो वाला आइन भी अच्छा है, वो कानून भी अच्छा है। वो मुझे बताएं पाकिस्तान के आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि हाइब्रिड निज़ाम होगा? कहाँ पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि जजों को साथ मिलाओ और उसके बाद अपने हक में फैसले करो और हुकूमतें गिराओ, साजिशें करो? कहाँ आइन में लिखा हुआ है ये? या अंपायर की उंगली आइन में कहाँ पे लिखी हुई है? मुझे बता दें, ये आइन आपको अभी याद आया है 2022 के बाद? आपको उस वक्त याद नहीं आया जब आपने आइन की धज्जियां खुद उड़ाई हैं इस मुल्क के इक्तदार में आने के चक्कर में? तब सब कुछ ठीक था। अभी एकदम से आपको जो है, क्योंकि आपकी मुलाकातें नहीं हो रही तो जी आप आइन और कानून मुल्क में खत्म हो गया है। क्या कमाल की लॉजिक है। आप एक्सेप्ट करें इस मुल्क के अंदर हाइब्रिड निजाम लाने वाले इमरान खान है। पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करें सबसे पहले कि प्रॉब्लम है कहाँ। और आज भी आप आइन और कानून की बातें करते हैं, आज भी ये कहते हैं हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम पॉलिटिकल पार्टी से करेंगे नहीं, क्योंकि इनको कोई आइन और कानून से कोई इनका लगाव है ही नहीं। ये सिर्फ आइन और कानून जो है ये उस वक्त इनको याद आ जाता है जब इनके फायदे में होता है। अफनान साहब, लेकिन आपने कहा ना कि मुल्क का मसला नहीं है। अफनान साहब, आपने कहा मुल्क का मसला नहीं है, लेकिन एक कैदी के राइट्स का जो आर्ग्यूमेंट है वो तो अपनी जगह रहते हैं। जी, मैं उस पर आ रहा हूँ जी। आप इस तरह करें, मुझे आप बता दें पाकिस्तान के जो बाकी जितने कैदी हैं उन्होंने 1,000 मुलाकातें की हैं एक साल में? नहीं, वो उमर अयूब साहब कह रहे हैं 3 महीने से मुझे नहीं मिलने दिया। 1,000 मुलाकातें अलाउड है इनका। जो लॉयर आता है वो जो कोर्ट में जाता है, कोर्ट में सेटिंग होती है, वहां से पिटीशन करके मुलाकात लेके आ जाता है, उससे आगे मिल लेते हैं। ठीक, वरना ये जेल मैनुअल तो नहीं अलाउ कर सकता ना एक बंदे को इतनी सारी मुलाकातें। सही। और आप मुझे बता दें, क्या ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है? क्या ये पाकिस्तान के तमाम मसाइल से सबसे बड़ा मसला है मुलाकात करना? अच्छा, मैं नहीं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी के साथ भी कोई बुरा सलूक, हालांकि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये इमरान खान साहब जब थे ना, कोई कसर इन्होंने नहीं छोड़ी कि इनके साथ अगर इनके साथ वो वाला सलूक हो जो इन्होंने किया था, इनको लग पता जाए। आज भी इनके साथ वो सलूक नहीं होता। चले पॉइंट आ गया। ठीक है शर्मिला साहिबा, आपकी तरफ आऊँगा। ये पीपल्स पार्टी के भी बहुत से रहनुमाओं ने, इनफैक्ट क़यादत ने जेल काट रखी है। ये जो फैमिली को ना मिलने देना, इस पर आपका मौक़िफ़ क्या? और अलीमा खान साहिबा ने यह भी कहा कि हमें तो ऑफ़र दी गई है कि या मुल्क छोड़कर चले जाएं, और अगर आपने खामोश होना है तो फिर आपको जेल के अंदर बैठकर इंतज़ार करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मुल्क छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह की ऑफ़र्स दी जा रही हैं। आपकी जो क़यादत है पार्टी की, उसके इल्म में है ऐसा कुछ? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, जब आप कैद और बंद की सोहबत के अंदर होते हैं तो बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। ये इश्यूज़ हम सब ने फ़ेस किए, हमारी क़यादत ने फ़ेस किए, हमने फ़ेस किए। कभी मिलने देते थे, कभी नहीं मिलने देते थे, कभी घर का खाना अलाउ करते थे, कभी नहीं करते थे। ये इश्यूज़ रहते हैं और ये अंडरस्टैंडेबल इश्यूज़ हैं, क्योंकि जब यू ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द स्टेट तो फिर ये मामलात ऐसे ही होते हैं। और इनके लिए कोई नई बात ये होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये इक़्तिदार में थे तो इनके जो सियासी मुखालफीन थे उन्होंने भी बड़ी मुश्किलें काटी हैं। उनको भी इन तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ा जो शायद इनको अभी नहीं करना पड़ा। ये तो फिर भी बहुत बेहतर हालात में है। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है, ना मेरी जमात को, ना हमारा इससे ताल्लुक़ है कि आया इनको मुल्क छोड़ने की पेशकश की गई है कि नहीं की गई है। दिस इज़ बिटवीन देम एंड द गवर्नमेंट, ये इससे हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन ऑल सेड एंड डन, देखिए इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी मुलाकातें भी होती हैं, वकला से भी होती हैं, पार्टी रहनुमाओं से भी होती हैं, फैमिली से भी होती हैं।